अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। ईरान के खिलाफ 13 रोज से जारी कार्रवाई रोकने का हुक्म जुम्मे को दिया गया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं हमले एक रोज के लिए रोके गए या जंग बंदी कर दी गई। सदर ट्रंप ने कहा है हमले जारी रखने, शिद्दत बढ़ाने, हर चीज तबाह करने का ऑप्शन भी है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि ईरान से डील की जाए। ईरान ज्यादा से ज्यादा संजीदा हो रहा है, हमलों के लिए तैयार है, बातचीत भी जारी है। न्यूज वेबसाइट के मुताबिक हरमुज पर नए माहदे के लिए ओमानी वफ्द मुज़ाकरात के लिए ईरान में है। ईरान और ओमान के दरमियान हरमुज पर माहदा। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 तिजारती जहाज को नाकारा बना दिया। बुहिरा अरब में मोवर्स पर परचम के ऑयल टैंकर को जांच के बाद रवानगी की इजाज़त दी गई। खलीज ओमान में ऑयल टैंकर लावेन को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर नाकारा बनाया गया। इक़दामात नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। पासराने इनकलाब का ऑपरेशन नसर 2 में 200 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। तर्जुमान पासराने इनकलाब जनरल मुहिबा कहते हैं जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अमरीकी अवाम को झूठे कमांडर्स की जानिब से बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इसराइल ने दोबारा जंग शुरू की तो उसे शदीद तबाही का सामना होगा। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बुहिरा कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमला। तेहरान में यूक्रेन के अबूरी नाज़िमुल उमूर की तलबी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का यूक्रेनी सिफारतकार से जारहाना कार्रवाई पर शदीद एहतजाज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले समेत खलीज फारस और आबना हरमुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची की ईरानी तिजारती जहाज़ पर हमले की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से फैसला कुन रद्द अमल का मुतालबा। ईरान ने अमेरिका के साथ जंग और जंगबंदी के दौरान 18 अरब डॉलर का तेल फरोख्त कर दिया। ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाक नयात के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग और उसके बाद जंगबंदी के अरसे में ईरान ने मजमूई तौर पर 18 अरब डॉलर मालियत का तेल फरोख्त किया। इनमें 11.5 अरब डॉलर की फरोख्त जंग के दौरान जबकि 6.5 अरब डॉलर की फरोख्त जंगबंदी के दौरान हुई। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस आमदनी से मुल्क के सालाना बजट में तेल से मुतवक्के आमदनी का 60% से ज़ायद हिस्सा पूरा हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने सिफारतकारी और मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फितना खारिज का हमला नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता खुदकुश हमलावर समेत 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से धमाका खेज मवाद से भरी दहशतगर्दों की गाड़ी चेक पोस्ट की हुदूद से बाहर ही तबाह कर दी गई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल-आज़म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूम के इलाके खटकूचा में फितना हिंदुस्तान की कई कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। सोशल मीडिया पर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आने पर सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। रॉ का सहूलतकार गिरफ्तार। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी से गुफ्तगू में रॉ के सहूलतकार ने बताया वो फॉलोअर्स, व्यूज़ और रीच बढ़ाने की सर्विस फराहम करते हैं। मार्च में एक क्लाइंट ने राबता किया, फिर मुख्तलिफ मौके पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, व्यूज़ और पोस्टिंग के लिए 36 लाख के ऑर्डर दिए।
इस क्लाइंट की वजह से 20 दिन पहले इदारों ने मुझसे राबता किया और तफ्तीश की। जो कंटेंट मेरी सर्विस के जरिए प्रमोट हुआ वो रियासत मुखालिफ था। मनफी बयानिए पर मबनी पोस्टें थीं। ये सब प्रोपेगेंडा आवाम और आर्मी के खिलाफ था। रॉ ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लिए भी व्यूज खरीदे। रॉ सहूलतकार ने बताया क्लाइंट की ऐसी पोस्टें भी थीं जिसमें मनफी बयानिया था कि लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। क्लाइंट्स ने अपने अकाउंट में क्या पब्लिश किया है, ज़्यादातर हम उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने इदारों से भरपूर ताउन किया और उन्हें क्लाइंट से मुतालिक तमाम मालूमात दी। इदारों ने मुझसे जो पूछा मैंने बताया। कलअदम एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान में बसने वाले महाजरीन को इशू बनाया। एक गिरोह ने ब्लैकमेल करके 25 अरब का भत्ता खा लिया। वही एक्शन कमेटी इस बार पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को चैलेंज कर रही है। जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए कुर्बानी नहीं दी वही महाजरीन की सीटें खत्म करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में LA-36 जम्मू 3 के कारकुनों से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके साथ आज़ाद लगता है लेकिन उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी। हमारे फौजी जवान और पुलिस एहलकार शहीद हुए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और दीगर सियासी जमातों ने मसलहत से काम लिया। उनकी मसलहत ने नाम नेहाद एक्शन कमेटी को तकवीयत बख्शी। पीपल्स पार्टी की नीयत पर शक नहीं लेकिन सवालिया निशान मौजूद है। कश्मीर में तो पीपल्स पार्टी से किसी का मुकाबला ही नहीं। सियासी मुखालफीन को 2-3 नशस्तें मिल गईं तो बड़ी बात होगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का लाहौर में PP कन्वेंशन से खिताब। कहा इत्तेहादियों से हमें उलझना नहीं चाहिए, उलझेंगे तो सियासत को नुकसान होगा। हम गालम गलोच ब्रिगेड नहीं सुलझे हुए लोग हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हमें जलसा नहीं करने दिया गया। यौम तासीस का जलसा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कश्मीर गए तो मुखालिफिन की चीखें निकल गईं। नवाज शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली तमाम सड़कें बनवाईं। आज मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। आज़ाद कश्मीर की महरूमियों का अजाला सिर्फ नून लीग कर सकती है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में रैली से खिताब। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा मुल्क में तमाम बड़े मंसूबों के पीछे मुस्लिम लीग नून है। खेल, तालीम, सेहत समेत हर शोबे में नून लीग के दौर में तरक्की हुई। नून लीग के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज को विफाक में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला। ज़राए ने दावा किया है हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म ऑफिस में दफ्तर दे दिया गया। 20 से दफ्तरी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर हमजा शहबाज को विफाक में जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। हमजा शहबाज पार्टी मामलात की भी निगरानी करेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस का दौरा पाकिस्तान। तारीख और सकाफत में इजहार दिलचस्पी। रेयान ज़ेंकी और माइकल बॉमगार्डन ने लोक विरसा म्यूजियम और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का दौरा किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को मुख्तलिफ नुमाइशों, मुल्की तारीख, सकाफती विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। यादगार पाकिस्तान के दौरे के मौके पर अमरीकी कांग्रेस अरकान को तहरीक पाकिस्तान की तारीख और क़याम पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद से आगाह किया गया। भारतीय नौजवानों ने मोदी की सरकार हिला दी। जेएनसी के एहतजाज के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में जश्न। तलबा ने नारे लगाकर जीत की खुशी मनाई। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने एक्स पर लिखा, आज हमारी और जमहूरियत की जीत हुई। यकीन था नौजवानों की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। अभिजीत ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। भारतीय सदर ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जोशी को वजारत तालीम का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मुतालबात की मंजूरी के बाद जंतर मंतर पर मौजूद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान का कहना है वजीर तालीम कोई भी आए, मसाइल हल ना किए गए तो दोबारा जंतर मंतर आएंगे, हुकूमत से जवाब तलबी करेंगे।
और बॉक्सर्स छा गए, स्विमर्स हार गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे रोज भी पाकिस्तानी बॉक्सर की शानदार कामयाबी। कुदरतुल्लाह ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में फजी के बॉक्सर को के तोते उड़ा दिए, 5-0 से आउट क्लास किया। इफ्तिताही रोज अफजल खान ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में सेशल्स के हरीफ को मात दी थी। विमेन 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा ने लेसोथो की बॉक्सर को नॉकआउट करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी जानिब स्विमर्स की कारकर्दगी दूसरे दिन भी मायूस कुन रही। कोई भी तैराक अगले मरहले में जगह नहीं बना सका। जहारा नबी, हरी मलिक, हमजा आसिफ, अहमद दुरानी सब नाकाम रहे। बाल गेम में अयूब कुरैशी को इंग्लिश शरीफ से शिकस्त हुई।